योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ बाबूजी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम बाबूजी? मैं सोनलाल सीकर राजस्थान से हूँ। मैं डायबिटिक पेशेंट था जो 20 साल से के करीब है। इंसुलिन पर ट्रीटमेंट था, लेकिन वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुई। 40 यूनिट लेने के बावजूद भी वो उसका स्तर था वो 400, 500, 600 तक रहता था। लेकिन यहाँ मैं 26 तारीख को एडमिट हुआ था। उसके बाद से वो 200 से लेकर के 250 है, और जहाँ 40 यूनिट लेकर के भी वो काबू में नहीं थी, वो वर्तमान में 14 और 15 यूनिट के आसपास ले रहा हूँ। और मुझे आशा है कि वो भी मेरी ठीक हो जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इसी के साथ मेरी वाइफ को बैक पेन था, गर्दन के डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था। गर्दन को थोड़ा भी नहीं घुमा पा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में सिंगी चिकित्सा और जो थेरेपी यहाँ से जो ली गई हैं, उन थेरेपियों से उसको सब कुछ लाभ है। वो उठ सकती है, बैठ सकती है, चल सकती है, गर्दन को इधर उधर घुमा सकती है। शायद उसके लिए इस तरह का जो अनुभव और जो ट्रीटमेंट मिला है, मैं उसके लिए इस पूरे पंतजलि परिसर को सत सत नमन करता हूँ। प्रेम प्रकाश पाठक, हम झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम पैथोलॉजिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं। और मेरा खुद का 3-4 कंपनी का फ्रेंचाइजी है। एक हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, वो 120 बेड की अस्पताल है, उसमें मेडिकल कॉलेज भी है। तो मुझे बैक पेन था करीब 2-2.5 साल से। हम निकोक्सिया, एमआर और गैस की दवा पैंडी खाते थे, तो मुझे मतलब क्षणिक सुख मिलता था। आज खाएं, रात भर रिलीफ मिला, सुबह से फिर पेन। तो काफ़ी हम परेशान थे। फिर न्यूरो वाले सर बताए जो आप एमआरआई करा लीजिए। फिर देखे जो वो मतलब फिर वो उसमें जहां हम एंट्री किए तो वो लंबा चले जाएंगे। तो फिर मैंने 4 अप्रैल को ऑनलाइन बुक किया, 10,000 दे के ऑनलाइन बुक कर दिया। और वो 7 दिन का महर्षि कॉटेज पैकेज जो है हमने बुक किया। मंडे को मैं आया हूँ यहाँ। मंडे से आज वो थर्सडे है। वो 3 kg 400 ग्राम वेट मेरा लॉस हुआ। और बैक पेन और एल्बो में पेन था, वो मुझे एल्बो पेन तो लगभग 95% चली गई है। बैक पेन मोटा मोटी हमें लगता है 80%, 85% वो भी चली गई है। 15 से 20% है। और अभी 3 दिन और हमारे पास समय है। यहाँ पे थेरेपी हम डाल्टनगंज में कराए थे 2023 में, लेकिन वो थेरेपी जो था वो मतलब लंबा टाइम खींच रहे थे। 90 दिन का एक पैकेज बता रहे थे। वो 10-12 दिन काम किए थेरेपी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने फिर छोड़ दिया। तो इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ आया। और यहाँ हम यही बोलना चाहेंगे सर, जो भी लोग आएँ अपने लाइफ में, चारों धाम की यात्रा करें या कहीं भी जाएँ आएँ, एक बार बाबा रामदेव के दरबार में योग जरूर करें आकर। हाँ, योग ग्राम में आएँ, 1 हफ्ते का डाइट फॉलो करें, क्योंकि हम लोग अपने घर पे डाइट नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो अभी तो कष्ट हो रही है मुझे, वो सुबह शाम 2 गिलास जूस मिलती है, थोड़ा सा किशमिश मिलती है, तो अभी तो परेशानी हो रही है। लेकिन जो हमें अंदर से रिलीफ हो रहे हैं, हम बीमारी से दूर भागते जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। हम 2011 से 2025 आ गया, पेट कम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी कम हो जाएगा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रश्मि बंसल, कहाँ से आए? मथुरा से। क्या समस्या थी आपको? गुरुजी, मेरे जो है ना पैरों में स्वेलिंग रहती थी और मेरे घुटने में दर्द था। तो मेरे 4 दिन पहले मैं आई थी, मंडे को आई थी मैं। तो मेरे अब बहुत फ़ायदा है, बीपी में फ़ायदा है मुझे। और जो है ना जो ये घुटने में मैंने आज श्रृंगी करवाई है, तो उसमें मेरे को फ़ायदा हुआ है। और मेरे जो कुछ है ना आपसे सुबह से शाम तक वॉक करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो घुटने का उपचार हो रहा है, जो आपके पंचकर्म वाला है, वो भी बहुत अच्छा है। तो सब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और फ़ायदा भी हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सौरभ ज्योति देव गोस्वामी, मैं आसाम से हूँ। तो यहाँ कब आए आप? हम लोग तो 4 तारीख को आए हैं इस
4 तारीख को, लेकिन मेरा फर्स्ट विजिट था 2024 में फरवरी मंथ में। क्या समस्या है? मेरा लो बैक पेन था, L6 L5 का कॉम्प्रेशन था और सोराइसिस था होल बॉडी, स्लीप एपनिया था, उसके बाद माइग्रेन का प्रॉब्लम था और वर्टिगो था। अभी 1 साल से इसका जो डाइट शेड्यूल और योगासन मोटा मोटी ट्राई करके रेगुलर कर रहा हूँ और लास्ट ईयर से इस साल बहुत इम्प्रूव है। लो बैक पेन है ही नहीं अभी, सोराइसिस स्टेबल हो गया है, एक्सटेंड नहीं हुआ है, ठीक है, और माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं है और वर्टिगो भी नहीं है, जो डिजीनेस आता है वो नहीं है अभी 1 साल से, एक बार भी इशू नहीं हुआ है। वो मेरा मेन प्रोग्रेस है। और जो स्लीप एपनिया है उसके लिए मेरे को एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला था कि डिवाइस लगाने के लिए, जो नहीं लगा, यहाँ आ गया, उसके बाद से यहाँ से गया तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्लीप एपनिया का, साउंड नहीं है, प्राणायाम करते हैं। आपका शुभ नाम? अजय कांकरिया। मैं सूरत से आया हूँ। क्या समस्या थी आपको? मेरे को ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें मेरे को स्किन ख़राब हो रही है और बॉडी में पूरा पेन, मतलब जॉइंट पेन और हर तरह मसल्स पेन, दोनों हर तरह का पूरा बॉडी में। और वेट लूज हो गया मेरा, 11 kg वेट लूज हो गया 1 साल के अंदर, ऐसा। तो अभी क्या लाभ मिल रहा है आपको? लाभ अभी मेरे को आज 6ठा दिन है, तो एक तो मैं यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश हूँ। यहाँ मतलब इतनी सारी फैसिलिटी, और सबसे बड़ी चीज़ जितने भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बताता हूँ कि यहाँ पे अपने कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं कोई भी, तो अपने शरीर में वीकनेस नहीं आती। ये मेरे को यहाँ का बहुत अच्छा लगा चीज़। और अभी जैसे आज शंख प्रक्षालन वगैरह किया तो उससे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, फील अच्छा लग रहा है। और तो ये ऑटोइम्यून डिजीज इसमें समय लगता है, तो बोले कि 2 से 3 महीना लगेगा, तो बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राहुल बंसल। मैं मथुरा से आया हूँ। क्या समस्या थी आपको? मैं 15 साल से बाबा जी को फॉलो कर रहा हूँ। 17-18 साल से मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम लगातार चली आ रही थी और 15 साल से योग करने से मुझे बहुत राहत है उसमें। पहले मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, पर यहाँ आके तो अकल्पनीय फ़ायदा हुआ है। मतलब बहुत सालों से मैं यहाँ आने की सोच रहा था, पर यहाँ आकर पूरा तन और मन दोनों शुद्ध हो गए हैं। और यहाँ की जो थेरेपीज़ हैं वो मतलब अल्टीमेट है, और उससे जो फ़ायदा हो रहा है, मेरे कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता था। कोई लंबे समय से मैं सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर पे काम करता हूँ, मेरी IT कंपनी है, तो उसकी वजह से मेरे को जो समस्याएं रहती है, पर सुबह योग करने से सारा डिटॉक्स हो जाती है बॉडी सुबह ही, और मन भी शांत रहता है और हम अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर पा रहे हैं। और यहाँ आके तो अद्भुत लाभ मिल रहा है। मेरे पीछे गांठ बन गई थी लगातार काम करने से गर्दन में, इस समय दिख रहा हूँ मैं। आज एक्यूप्रेशर भी कराया है, मैंने एक्यूपंक्चर भी कराया है, उससे गांठ बैठी हुई दिख रही है, जो कि 15 साल से नहीं बैठी थी। 15 साल से ऐसी स्टैंड कर रही थी, आज ये बैठ गई है बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दोबारा से इस गर्दन मेरी ऐसे काम करने लग जाएगी जैसे बचपन में करती थी। आपका शुभ नाम? प्रतिमा यादव। कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो क्या आपको समस्या थी पहले? 35 साल की उम्र में तो BP हुआ, बहुत हो गया था, 160 और 100 मतलब 90-100 के लगभग। फिर BP ठीक किया, घर में ही मैं योग करती थी। BP के बाद फिर मुझे वो हो गया, क्या बोलते हैं, थायराइड। BP की डॉक्टर बोला गोली सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, वो गोली छूट गई। थायराइड के लिए डॉक्टर बोला सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर मेरे को खांसी हुई, 2-2.5 साल तक खांसी चली, खूब इलाज करा लिया, डॉक्टरों के इलाज दवा। फिर मैंने पतंजलि, यहाँ सरिता बिहार में है पतंजलि का स्टोर, वहाँ से वैद्य जी बैठते, वहाँ से दवाई ली, खांसी ठीक हो गई। उसके बाद अब आर्थराइटिस में यहाँ आई तो ये मुड़ने लगा, नहीं मुड़ता नहीं था ये, हाँ अब मुड़ने लगा। और ये थोड़ी यहाँ के इतना थोड़ा सा ही रह गया, बाकी का ठीक है। तो इतना। चाय पीती हैं? नहीं, चाय नहीं पीती, 20 साल हो गए। BP हुआ तब से मैंने चाय छोड़ दी। हाँ, तो ऐसे ही योग अभ्यास करते रहिए और खान पान पे परहेज, तो ये आपका आर्थराइटिस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, धन्यवाद। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ एक दंपति उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? हरिकृष्ण खन्ना। और आपका? मंजू खन्ना। कहाँ से आए? हिसार हरियाणा। हरियाणा से। पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार ही आए। तो क्या आपको समस्या थी, क्या लाभ आपको मिला? लिगामेंट में दिक्कत थी, मैं चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा के चलता था। मैं 3 दिन में मेरा ठीक है, मैं चल ले रहा हूँ, पैर मैं सही पैर रखने लग गया हूँ।
वजन मेरा 3 दिन में 3 किलो kg कम हुआ है मेरा। अभी तो है 4 दिन। मैं फिट, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे को सर्वाइकल में थी, गर्दन में दर्द था, घुटनों में दर्द था, तो अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और मुझे खाने का तरीका पता चल गया कि खाना कैसे है और बनाना कैसे है। पहले आते ही उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ से कुछ सीख के जाना बनाने का। तो मैंने ये सब रहने का कि इतने खाने में ही हम रह सकते हैं पूरा दिन, जो हम इतना ज़्यादा खाते थे, जो इतने खाने में भी हम अपना गुजारा चला सकते हैं अपने दिन का। तो ये खाने का हमें जो मेन पता चला है वो ये है, जो हम आगे के लिए कंटिन्यू करें तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। आपका शुभ नाम? सुभाष यादव। सरवती यादव। अच्छा, कहाँ से हैं? नोएडा से रहने वाले हैं। नोएडा से। हाँ। तो क्या लाभ मिले आपको? कमर में दर्द था। बहुत परेशानी 20 साल से थी, वो बहुत रेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा। 2015 में भी आई थी, पर अब बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, योग करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा। अब उसको फॉलो करने आए कंटिन्यू, मुझे भी लेकर आई है ये। हम CGHS कार्ड पे हैं और फ्री में हमारा इलाज हो रहा है बाबा की मेहरबानी से। अभी 1 साल से ले लिया बाबा ने यहाँ। और मेरे को 97 किलो वजन था जब मैं आया था 6 दिन पहले। आज मेरे 90 किलो है। 7 किलो वजन मेरा कम हो गया है और बीमारी कुछ नहीं है मेरे को फ़िलहाल में। हाँ, छोटा मोटा तो है थी, छोटी मोटी फैटी लीवर हो गया छोटा मोटा, वो तो हो ही जाता है ठीक बाबा, और बाबा की मेहरबानी से और जल्दी हो गया। नहीं, बच्चे भी आएंगे, बच्चे भी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, सारी फैसिलिटी अच्छी बहुत है सारी। बहुत अच्छा। जितना भी स्टाफ है, आप जैसे सुबह देखते हैं हम आपको, और जितना भी स्टाफ है सब कोऑपरेट, इतना कोऑपरेटिव, इतने अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार फ्रॉम हिसार। नीरू। हिसार से हैं, तो पहली बार आए हैं यहाँ पे? पहली बार आया यहाँ पे। अच्छा, क्या लाभ मिला है? मेरे को आज से 8 महीने पहले एंजियोग्राफी हुआ था, CT एंजियोग्राफी। तो उन्होंने बाईपास या स्टंट डालने के लिए बोला था। तब से मेरी मैडम ने, मैं अर्जुन की छाल, लौकी और घिया का जूस और अर्जुन की छाल जो घर पे शुरू कर दिया, तब से लेके अब तक मेरा टोटल 11 किलो वजन कम हो गया। 8 किलो तो वहाँ हुआ था, 3 किलो यहाँ हो गया है। मैं 9 तारीख को आया था। अभी तो यहाँ पे तो ठीक चल रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने वजन घटाना है 5-7 किलो और जो ये खाना बताया है ये करना है। मेरे को फ़र्क सेम डे से पड़ गया था। मैं इनको देखता था वहाँ पे इंडिया TV पे, और 5 साल कोरोना से देखता आ रहा हूँ कंटिन्यू, बट करता नहीं था। जैसे महाराज जी ने बताया था ना कि करूँगा, करती मैं थी। ये थी मेरे को मैं तो 7 साल से मेरे को BP हो गया था। डॉक्टर ने बोला 160/110, तो उन्होंने दवाइयाँ लिख के दे दी। तो मैं घर आई, मैंने कहा ये तो मेरा को तो BP हो गया। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं खानी दवाई। तो ये मेरे को बोले कि अगर तू शुरू कर देगी ना ये वाली दवाई, तो तेरे को फिर लॉन्गर ऑन खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैंने तो नहीं खानी। मैंने वहाँ मतलब जो शॉप्स होती हैं वहाँ गई पतंजलि की, तो वहाँ के वैद्य जी ने मेरे को मुक्तावटी दी थी। तो वो मैंने एक ही वो खाई, 1 महीना खाई। अब उसके बाद से मैं कंटिन्यू योगा पे हूँ और मेरा BP बिल्कुल 120/80 रहता है। आप भी घर पर योग किया करें साथ में इनके। ये देखते हैं 8 से जो आता है इंडिया TV पे, 8 से 8:40 तक का चलाने का इनको बहुत रहता है कि ये चला बाबा जी आ रहे हैं। योगा मैं पूरा करती हूँ, ये बीच बीच में प्राणायाम कर लिया करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसीलिए इनको मैं यहाँ लाई थी कि एक बार चल पड़ो। कहने से मैं यहाँ बहुत अच्छा किया आपने, बात मानी। ठीक, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आनंद आया। अगली बार भगवान ने चाहा तो मैं निरामय में रहूँगा। काफ़ी अच्छा लगा निरामय देख के, और स्टाफ इतना अच्छा है, इतना अच्छा से, इतना कोऑपरेटिव है, एकदम बहुत बढ़िया। वो 3 दिन तो हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कभी चाय नहीं मिल रही थी, कभी कुछ नहीं मिल रहा। अब जाके 7 दिन के बाद हमें लगेगा कि अब भूख ही नहीं है। मतलब अब ऐसा ही नहीं लगता कि अब मैं ओबेसिटी का ले रही हूँ। यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ जूस पे थी यहाँ, और अब आज अडेप्ट कर लिया है। हाँ, और आज सुबह से मैंने जो 2 सेब खा रखे हैं उसके बाद, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुहास शिंदे है, पुणे महाराष्ट्र से। मुझे ये मेरी पत्नी है। क्या नाम है? नमस्ते, अर्चना शिंदे।
तो 2 महीने पहले मुझे इसोफेगस में मतलब फूड पाइप में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो इमिडिएटली जो डॉक्टर ने इलाज बताया उस हिसाब से कीमोथेरेपीज़ और रेडिएशंस हुए, 5 कीमो और 23 रेडिएशंस। तो उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम दिया है जिसके बाद वो टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि क्या स्टेटस है। तो इन बिटवीन हमने क्या किया कि रिकवरी पीरियड में हम लोग तो रोज़ आस्था चैनल पे देख के योगा करते हैं, तो यहाँ आने का प्लान बनाया और हम लोग 8 तारीख से यहाँ आए हैं। 5 दिन हो गए। हाँ, पहली बार आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। 5 दिन में जो भी हुआ हमारे शरीर के ऊपर, जो योगा प्राणायाम या थेरेपीज़ या उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हुई है, तो उससे एक तरीके की ऊर्जा आई हुई है। हाँ, और इम्यूनिटी बढ़ी है ऐसा लग रहा है। जो अभी जो ट्रीटमेंट हुआ लास्ट 1-1.5 महीने से, उससे जो थकान लग रही थी वो अभी नहीं है बिल्कुल। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी कि जो एक 1.5 महीने पहले वाला जो शरीर था वैसे वापस ग्रो हुआ है। घर पर रोक ये आस्था चैनल पे एक डेढ़ साल ऑलमोस्ट 1.5 घंटे करते हैं हम लोग। और इससे पहले भी करते थे लेकिन बीच में छोड़ दिया और अभी वापस। ये अभी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि या तो स्ट्रेस से हो सकता है या हेरिडिटिकल हो सकता है या बोल सकते हैं नसीब का खेल है। तो कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, बट हो गया तो अब उसके लिए नहीं, बाकी कोई आदत नहीं, कुछ आदत नहीं है मुझे। और खाने पीने में भी ऐसा नहीं कि बाहर का खाना वगैरह, ऐसा नहीं, घर का ही खाना है। किलोमीटर मैराथन में दौड़ते हैं फिर भी हुआ है, वो ही समझ में नहीं आता कि क्यों हुआ ऐसा। तो कोई डॉक्टर कोई कारण तो नहीं बताया है। उपचार कारण सारे रोग योग से दूर हो जाएंगे, बशर्ते आप इसे पूरे श्रद्धा से और प्रतिदिन करें। आयुर्वेद की ही औषधियाँ लें और अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाएं। सारे कैंसर सेल्स आपके शरीर से दूर हो जाएंगे। आप पूरी तरह से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, लग ही नहीं रहा आपको कुछ है। 4 दिन से जो हो रहा है शरीर के ऊपर, उससे ऐसा लग रहा है कि जो अलग से जो एनर्जी आई है ना, तो ऐसा उसके बारे में सोच ही नहीं रहे अभी। 4 दिन से तो बिल्कुल मन में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं हमें ये बीमारी है, ये याद ही नहीं अभी ये सब करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। योगराम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ भाई जी उपस्थित हैं जो यहाँ पर आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आइए जाने उन्हें क्या लाभ मिला है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मधुकर निकम है। मैं अहिल्यानगर महाराष्ट्र से आया हूँ। 3 मई 2021 को मैं पेट से गिरा था और मेरा रीढ़ की हड्डी टूट गई थी 5 नंबर की। तो ऐसा ये सर पैर पे गिर गया था। डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर बोले 99% तो ये बचने वाला नहीं, यदि भी ऑपरेशन किया तो ये चल फिर नहीं सकेगा। मेरा ऑपरेशन हो गया। 15 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। उसके बाद उन्होंने बोला 1 महीना का रेस्ट करने का और कुछ नहीं करने का। मैंने 15 दिन रेस्ट किया और आराम से अनुलोम विलोम कपालभाति चालू किया। कपालभाति अब मैं 5000 स्ट्रोक करता हूँ। अभी मैं मयूरासन कर रहा हूँ, शीर्षासन कर रहा हूँ, पद्मासन में बैठ सकता हूँ, वज्रासन में बैठ सकता हूँ। अब मेरी शुगर बढ़ गई थी उस ऑपरेशन में, 300 तक थी। कल मैंने शुगर टेस्ट किया, 90 तक आ गई। डॉक्टर ने मेडिसिन बंद कर दिया। आज मैं चल फिर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं स्वामी जी की कृपा से, असीम कृपा से मैं आप ठीक हूँ। बिल्कुल, आपकी हिम्मत बहुत ही प्रशंसनीय है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हो। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम बाला साहेब वाघ, महाराष्ट्र अहिल्यानगर से हूँ। मेरा 2013 में मेरे को पैरालिसिस हुआ था, तो उस टाइम मैं आईसीयू में एडमिट हो गया। तो मेरे घर वाले तो बहुत घबरा गए थे और मेरे दोस्त बोले कि ये अभी ख़त्म हो गया, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। उसके बाद मेरा जब आईसीयू में एडमिट था तो अपनी पतंजलि की टीम वहाँ आईसीयू में आई और मेरे से योग और प्राणायाम करवाया। तो 5वें दिन मेरे हाथ और पैर हिलने लगे। जब हिलने लगे तब मैं सोचा कि अभी खाना पीना खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना खा सकते हैं क्योंकि हम जी सकते हैं आराम से। दूसरों के भरोसे कितना जिएंगे, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। लेकिन जैसे हाथ और पैर हिल गया तो मैंने खाना शुरू कर दिया। फिर घर में जाने के बाद मेरी धर्मपत्नी ने और मेरे बड़े भाई ने मेरी योग और प्राणायाम हर दिन करवा के ले लिया और मालिश करवा दी। तब से मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। अभी मेरे को कोई बोल नहीं सकता कि मेरे को पैरालिसिस हुआ था। मेरे को पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। 9 अप्रैल 2013 में ये मेरे को हुआ था, जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में सर्विस में था।
तो उस टाइम ये हो गया था सर। तो अभी आजकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ, और जो शुगर बढ़ी थी उसकी दवाई भी बंद हो गई है अभी। हाँ, और बीपी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और आपको क्या लाभ हुआ? मेरे को स्वामी जी बीपी की दवाई चल रही थी, इधर आने के बाद मेरी दवाई बंद हो गई है। लेकिन घर पे योग करना है पूरा, कपालभाति, अनुलोम विलोम आसन करने हैं। हाँ, और जो समस्या बची है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी जब आप परहेज करेंगे खान पान पे, आयुर्वेद की औषधि और योग अपना अच्छे से करें प्रतिदिन। ठीक, शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। ओम। आपका शुभ नाम? बाला साहेब निमसे, जिला प्रभारी अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। तो क्या लाभ मिला है आपको? मेरे को तो बहुत सारा लाभ मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा लाभ मिला है वो मेरे पत्नी को मिला है। उनका कोलेस्ट्रॉल 1200 तक गया था, टोटल कोलेस्ट्रॉल। जब उन्होंने प्राणायाम चालू किया, कपालभाति चालू किया, आधा आधा घंटा कपालभाति चालू किया, तब से एक 3 से 4 महीनों में उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एकदम नॉर्मल में आ गया। उसका जो कोलेस्ट्रॉल का जो क्वांटिटी है वो 180 तक आ गया। 1200 कोलेस्ट्रॉल होना बोले तो बहुत बड़ा, बहुत हायर लेवल था ये, बिकॉज ऑफ कपालभाति एंड लिपिटोम, अपनी जो पतंजलि की जो दिव्य फार्मास्यूटिक की जो टैबलेट है उससे एकदम नॉर्मल आ गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इतना कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा लिया था आपने? कुछ मालूम नहीं कैसा बढ़ा। ज़्यादा खा लिया था क्या? नहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा। डॉक्टर का कहना था कि जो लोग दिन में 24 आवर्स में नॉन वेज खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल भी इतना नहीं बढ़ता, लेकिन इनका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? ये तो प्रॉब्लम था नहीं। ये तली हुई चीज़ वगैरह, स्पाइसी वगैरह कुछ खाती नहीं। हर दिन रोज करती। तो अभी क्या हाल है? अच्छा, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही योग करते रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। लता मधुकर निकम। क्या लाभ प्राप्त हुआ है? मेरा बीपी बहुत बढ़ता था, इतना बढ़ता था 200 के ऊपर जाता था बीपी, 200। और मेरे को प्रेगनेंसी भी नहीं रहती थी। ऐसा मेरी बेटी हुई उसके बाद में 13 साल बाद में मेरे को प्रेगनेंसी नहीं रहती थी। कुछ बहुत इलाज किया, कुछ हुआ नहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया और धीरे धीरे प्राणायाम करना चालू किया। तो प्राणायाम करना चालू किया तो मेरे को 2-3 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी रह गई। और मैं जब 40 की थी, जब मेरा बच्चा हुआ था, मैं 40 की थी। सब बोल रहे थे कि भाई अभी जब 35 के बाद में जो बच्चे होते हैं वो या तो विकलांग होते हैं या कुछ ऐसा होता है, मगर मेरा बेटा बहुत अच्छा है, स्वस्थ भी है पूरा। ये जो आपको इनफर्टिलिटी का क्या कारण था, बच्चा ना होने का? वो तो नहीं पता, कुछ बोला नहीं उन्होंने। बहुत खर्चा किया, बहुत ट्रीटमेंट लगाया, पर कुछ हुआ नहीं। ट्रीटमेंट चला 3-4 साल तक के। हाँ, हमने करीब 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा किया जब उस वक्त। हाँ, फिर मेरे पति तो पहले योग से जुड़े हुए थे, वो तो पहले योगा का कार्य करते थे। पर मेरे को कैसा कि अभी बच्चा चाहिए तो इसलिए मैं करती नहीं थी ना, तो फिर मैंने वो सब छोड़ दिया और धीरे धीरे प्राणायाम करना चालू कर दिया कि मेरे को जान दो, अभी मेरे को बच्चा होना नहीं है, ऐसा करके। तो 2-3 महीने में लाभ हुआ, और हुआ तो बेटा ही हुआ, और वो भी बहुत बढ़िया। एक यानी अभी के स्वस्थ बच्चे से एक कदम आगे वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। योगराम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ 2 योग साधिकाएं उपस्थित हैं। आइए जानें उनका परिचय और उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है योग से। आपका शुभ नाम? मैं मृणाल श्रीनिवास कनोरे, मैं अहिल्यानगर से हूँ। और यहाँ आके मैं मोटापे की वजह से यहाँ पे आई थी। मोटापा थोड़ा सा तो कम हो गया, और घुटनों का भी दर्द था मेरा वो बहुत सा, मुझे अभी रिलीफ अच्छा लग रहा है। तकलीफ़ नीचे बैठने के बहुत तकलीफ़ होती थी, अभी मैं नीचे आराम से बैठ सकती हूँ और उठ भी सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा। घर पे भी योग करते हैं आप? जी करते हैं जी, रोज़ करते हैं। घूमने भी जाते हैं, मतलब सवेरे वॉकिंग के लिए भी जाते हैं, अच्छा लगा। और आपका शुभ नाम? ओम गुरुजी, मेरा नाम छाया राजपूत, मैं लाइफ मेंबर हूँ, 2009 से जुड़ी हूँ। सब में पहले स्वामी जी का जो शिरडी में शिविर हो गया, वो शिविर से मैं योग शिक्षिका भी हूँ। मुझे 2019 में मेरा पैर फ्रैक्चर होके गया था,
तो 19 और 20 में कोरोना की वजह से मैं आ नहीं पाई, लेकिन ऑपरेटिव तो कर लिया था। लेकिन 2022 में मैं इधर आकर 10 दिन की ट्रीटमेंट किया। उस 10 दिन की ट्रीटमेंट में मेरा पैर बिल्कुल ठीक होके गया। मुझे बैठना उठना चेयर के बिना होता ही नहीं था। अभी मैं अच्छे से मांडी डाल के बैठती हूँ और सबका भागदौड़ करती हूँ। अभी मेरी 62 एज है, तभी मैं भागदौड़ करती हूँ। ये सब स्वामी जी की और आप लोगों की कृपा है हमारे ऊपर। और इधर का अभी 7 दिन में जो गया है हमने, अभी मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मैंने फ्रेंड सर्कल को 15 फ्रेंड सर्कल मेरे साथ आए हैं अभी, जो मैं अभी हर संगठन में काम करती हूँ। बीजेपी की भी मैं पदाधिकारी हूँ बड़ी, तो इसलिए फिर वो इस संगठन के हिसाब से लेडीज़ लेकर आई हूँ। और 2 लाइफ मेंबर भी अपने बन रहे हैं अभी इस टाइम को। तो इधर आने के बाद सबकी सेवा, सबका यहाँ पर जो टीम है बहुत ही अच्छी है। सबके मुंह में प्यार भरी बातें और सबकी प्रीत, जैसे स्वामी जी आपको सबको प्यार से परिवार समझ के प्रीत देते हैं, प्यार देते हैं, उसी तरह यहाँ की सब पूरी टीम भी है और आप लोगों के भी आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको।